हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल R18 स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में होने वाला है जादू। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज के इस वीडियो में होने वाला है जादू। आज हम सीखने वाले हैं क्या? क्यूब रूट। क्या सीखने वाले हैं? क्यूब रूट। आज हम क्यूब रूट को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर किन्हीं को अगर क्यूब रूट में बहुत अगर डर लगता है तो आज वो डर निकल जाने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ क्यूब लिखा हुआ है। इन्हीं दोनों का प्रयोग करके हम इन सारे नंबरों को हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं विदिन ए सेकेंड। तो आइए हम देखते हैं, पहले इस टेबल को समझ लेते हैं क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आखिरी में अगर जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो ये आखिरी में 7 है, तो इसका आखिरी में क्यूब रूट आंसर पे क्या आएगा? 3 आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के आखिरी यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर होंगे तो उनके आखिरी आंसर के आखिरी यूनिट डिजिट पे भी ये सारे आंसर ही होंगे। अब ये कैसे हो रहा है? आप सोचने वाली बात कहेंगे कि ये सर कैसे हो रहा है। तो समझिएगा, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो आखिरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना दोस्तों। 4 करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो आखिरी में क्या आता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो 64 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आखिरी यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट पे भी क्या होगा? 4 होगा। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट पे भी क्या होगा? 5 होगा। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 6 है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट पे भी 6 होगा। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 9 है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट पे 9 होगा। इतना कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो आइए ये टेबल को समझ गए हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। बिल्कुल समझ गए आप। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर ना होकर ये सारे नंबर हों, अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर ना होकर ये सारे नंबर हों तो क्या करेंगे? तो किसी क्वेश्चन में उसके यूनिट डिजिट पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2। तो उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट पे क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। अगर किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पे 3 लिखा हुआ है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 7 आएगा। अब जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 8 है तो उसका आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पे 7 है तो उसका आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 3। इतना कुछ समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस टेबल को बिल्कुल याद रखिएगा। आपको अगर क्यूब को निकालना है तो हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो है दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं बड़े से बड़े नंबरों का क्यूब। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे अब ये दोनों चीज़ को समझ गए हैं कि किसी नंबर क्वेश्चन के आखिरी में यूनिट डिजिट पे क्या हो? ये सारे नंबर हो तो वही उसका आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर हो तो इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या दिया हुआ? देखिएगा 1 2 1 6 7 ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है? 1 सेकंड के अंदर हमको आंसर निकालना है। इसका क्यूब रूट हम कितने सेकंड में निकालने वाले हैं? सिर्फ 1 सेकंड में। अब सोचिएगा कैसे। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट पे क्या होगा? अभी हम बोले थे कि अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 7 है तो उसका आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा? 3। और 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा। अगर किसी यहाँ पे अगर 3 रहता तो यहाँ पे हम 7 लिखते। जस्ट उल्टा होता है इसका। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है? इन तीनों नंबर को छोड़ देना है। इन तीनों नंबर को भूल जाना है। हमको इससे मतलब से अब नहीं है। बस यहाँ पे देखें उसका ये वाला आंसर लिख दिए, यूनिट डिजिट देखें उसका ये आंसर लिख दिए। अब इस टेबल पे आ जाना है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। अब 12 जो है, सोचिएगा इससे पहले किसका परफेक्ट क्यूब आता है? तो 12 से पहले परफेक्ट क्यूब आता है 8। किसका है? 2 का। बस काम खत्म, हमारा आंसर निकल गया। ये इसका आंसर 23 होगा। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही सेकंड लगने वाला है आपको भी। आइए हमारे साथ आप भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इतना ही सेकंड आपको भी लगेगा। ये एक जादू है।
जो बिल्कुल 1 सेकंड में आप किसी भी बड़े से बड़े क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है 4 2 8 7 5। 5 देख लिए, 5 क्वेश्चन में 5, आंसर में 5। 3 नंबर को भूल जाना है। लास्ट में क्या है 42। 42 आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या आता है। 42 यहाँ पे आता है दोस्तों, 125 से 64 के बीच, 64 से 125 के बीच में आता है। सॉरी 27 से 64 के बीच में आता है। सॉरी 42 आता है, माफ़ कीजिएगा। 27 से 64 के बीच में आता है। तो बड़ा वाला को हमको तो लेना नहीं है, छोटा वाला को लेना है। तो छोटा वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है हमारा इससे पहले 42 का? 3। इसका परफेक्ट क्यूब कौन है? 3 है। तो 3 आंसर हो गया हमारा। आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया आंसर। अब आइए थोड़ा सा रफ्तार को तेज करते हैं और भी नंबर को भी बड़े करते हैं। यहाँ है 185 193। 3 है तो 7 हो जाएगा। 185 किसका बीच में आता है? 216 और 125 के बीच में। तो किसका हो जाएगा? 5 का। जी हाँ बिल्कुल, 57 इसका आंसर है। कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा। आप सोचिए कि इस ट्रिक का यूज़ करके आप कितना बड़े से बड़े नंबर का, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो क्यूब रूट, उसका आप बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर निकाल दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 314 432। 2 देख लिए, 2 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 3 नंबर तो अब भूल जाइएगा आप, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाना है 314। 314 किसके पहले आता है? किन के बीच में आता है? 314 यहाँ पे आता है। तो बड़ा वाला को तो लेना नहीं है, छोटा वाला को लेना है। तो छोटा का परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 6 होता है। तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ यही आंसर है इसका, आ गया। सोचिए कितना आसान सा ट्रिक है। आप कभी अब क्यूब रूट से डरिएगा नहीं। आइए एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 970299। इसका क्यूब निकालना है। कितना बड़ा नंबर है आप सोच सकते हैं। 9 देखे ही नहीं कि आपको आंसर पता है। 9 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे ख़त्म। 970 कहाँ पे आता है दोस्तों? तो यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आता है इस टेबल में, तो 10 का क्यूब और 9 के क्यूब में बीच में आ रहा है। तो हमको क्या लेना है? बड़ा वाला को तो लेना नहीं है, छोटा वाला को लेना है। तो छोटा वाला कौन है? 9 है। तो यहाँ पे हमारा 9, यानी इस नंबर का जो परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? 99। तो आपने देखा कैसे हमने इन सारे नंबरों को बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर ट्रिक के माध्यम से या फिर जादू के माध्यम से हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए।